हमने अभी तक कौन कौन से कर दिया? बिटवीन सी एंड एफ कर दिया। सी एंड एफ बोले मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। फिर हमने कौन सा किया था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर दो ही किए, दो ही किए। तीसरा कौन सा? हाँ, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीन कर दिया, ठीक है। ओके, चलो अभी एट इंफिनिटी करते हैं। अभी ध्यान देना, देखो एट इंफिनिटी मतलब क्या, पहले ये समझ लो इंफिनिटी का मतलब क्या। इंफिनिटी मतलब क्या? बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है? बहुत दूर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस, मैंने बोला ना आप वो जला देते हो, याद है मैंने आपको बोला था कि वो जला, तो वहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? लाइट कहां से आ रही है? जब आप पेपर ऐसे रखते हो और वो माचिस जल जाता है या पेपर ऐसे जल जाता है, तो एक्चुअल में लाइट कहां से आ रही है? सन। और सन कितना दूर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। और एक चीज दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है हमेशा रेस पैरेलल ही आती है। जैसे कल हमने एक फोकल से बनाई थी ना, ऐसे याद है? तो फोकल से बनाई थी ना, इसमें ऐसा होगा नहीं। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, कहां पे? कहां पे? इन्फिनिटी, वो हमेशा कैसा आएगा? पैरेलल। और अब अगर रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल जा रही है, तो समझ जाने का इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी। तो फिलहाल हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आएंगी कैसी आएंगी? पैरेलल। समझ में आया? और हमको एक चीज पता है कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने रेज की रिक्वायरमेंट है? दो रेज की रिक्वायरमेंट है। कल हम दो रूल लगाते थे ना, लेकिन आज हम लोग दो रेज बनाएंगे, दो रूल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक ही चीज होता है, क्या होता है? पैरेलल से ही आती है, तो हम दूसरा रूल उसमें लगा सकते हैं नहीं। तो एक ही रूल को हम कितने बार लगाएंगे? दो बार लगाएंगे, ठीक है। चलो फटाफट। तो आज मेरा सॉफ्टवेयर, अगर मैं गलत ना हो तो काम कर रहा है सही से, तो आज मैंने सब आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है, देखो। चलो सी और ये एफ। अभी मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत दूर, इन्फिनिटी पे है, तो रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। तो आपको कैसी रेस बनानी है? पैरेलल। दो रेस बनानी है, ठीक है, कैसी भी। चलो ठीक है, रूल वही रहेगा। पैरेलल आती है तो कहां से जाती है? बोलो ना। एफ से जाती है ना, कल बताया था ना। यस, वही होगा, इसमें भी एफ से ही जाएगी। चलो ये पैरेलल, अगर पैरेलल आ रही है ऐसे, यहां से ऐसे पैरेलल आएगी। हाँ,
वही तो मैं बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और बाई चांस दिख भी नहीं रहा हो सकता है बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो पहली पैरेलल, पैरेलल से आपको पता है किधर जाने वाली है, फोकस। चलो और स्टील की स्केल यूज नहीं करना, हाँ मेहरबानी करना, क्योंकि आपको नीचे दिखेगा ही नहीं कि फोकस से पास हो रहा है कहां से पास हो रहा है, ठीक है। बराबर, डन। दूसरा सेम रूल लगाओगे, कोई चेंज नहीं करोगे, सेम रूल लगाओगे, कोई भी चेंज नहीं करोगे। थोड़ा सा एक लाइन ऊपर से लगा दो बस, ठीक है। पैरेलल, आपको जैसा करना है, नीचे बनाना है नीचे बनाओ, ऊपर बनाना है ऊपर बनाओ। डन, ऐसा बनेगा, देखो यहाँ एरो ऐसे बना देना, यहाँ एक एरो ऐसे बना देना, यहाँ एक एरो बना देना और एक यहाँ एरो। बराबर, चलो 11:30। अभी क्या बचा, कितने हुए अभी टोटल, 5 हो गए, 4 हुए। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ ऑन प्रिंसिपल फोकस, ये वाला ऑब्जेक्ट इज ऑन व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या आएगा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रिंसिपल फोकस, अगेन 2 रूल लगाना है, चलो। एफ बना दो, चलो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो अगेन वही आप वर्टिकल 3 लाइन तक बनाते थे ना, 3 लाइन तक वर्टिकल एक लाइन बना दो। कहाँ पे, एग्जिट प्रिंसिपल फोकस पे, चलो बन गया। अब पहला रूल, पैरेलल
पैरेलल टू फोकस, तो अगेन पैरेलल बनाओ और फोकस से लेके जाओ, चलो। पैरेलल पैरेलल फोकस। और यहाँ ध्यान होना चाहिए, बातें नहीं करना है। ऐसे आएगा, आएगा। अब दूसरा रूल कौन सा लगाओगे? बस फोकस पे जाएगा कैसे? फोकस टू पैरेलल था तो कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा ना, तो वो रूल इसमें नहीं लगेगा, याद ध्यान रखना, वो रूल लगेगा ही नहीं। तो आप सी वाला रूल लगाओ, याद करो, सी से वापस रिटर्न आ जाता था ना, तो सी वाला रूल ऐसे लगाओ, देखो यहाँ पे रखो, ऐसे इस तरीके से रखो, ऐसे कुछ आएगा, दिख रहा है? और ऐसे इसको पास करो सी से, हो गया? चल डन। अब लास्ट वाले में आपको फिगर वापस बनानी पड़ेगी, जो आप घर से बना के वो चलेगी नहीं। उसमें जो फिगर है वो, उसमें जो आपका जो मिरर है वो इस तरीके से बनाओ कुछ, कि ज्यादातर आपके पेज में मार्जिन के साइड में आपका मिरर होना चाहिए। अभी आप राइट साइड में बना रहे हो ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बनाओ, ज्यादा जगह छोड़ो राइट साइड में, बिकॉज आपका जो इमेज आने वाला है वो राइट साइड में आने वाला है। ठीक है, तो वापस बना दो, और इसमें सी नहीं होगा तो चलेगा, एफ ही बनाओ सिर्फ, और लेफ्ट साइड में बनाओ जितना हो सके उतना। चलो, समझ रहे हो? उतना है नहीं इसमें। ये पैरेलल है, यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखना। ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और हम, हमारी इमेज कब बनती है? जब हम इंटरसेक्ट करवाते हैं तब। याद है ना, पहले वाले जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती थी तब इमेज बनती थी। इसमें जो इंटरसेक्शन है वो कहीं पे हो रही नहीं है, इसीलिए इसमें ऐसा आएगा। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वाला है उसमें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहा होगा। कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा होगा आपको दिखेगा नहीं, बराबर है? कैसे बता रहा हूं आपको, ठीक है? चलो देखो, ऑब्जेक्ट पोजीशन डालो, कहां पे? बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड प्रिंसिपल, सॉरी पोल एंड पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। चलो, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट बनाना, दूर बनाना, ठीक है? जितना हो सके उतना। लेट्स से कि मेरा एफ यहाँ है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूं। बना दिया। अगेन सेम रूल,
पैरेलल पैरेलल कहाँ जाएगा? फोकस। चलो पहला रूल लग गया, पैरेलल फोकस। सी बनाया आप लोगों ने? जगह है बनाने का? सी बनाने का जगह होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। सी बनाने का जगह है, सी बना दो। मिरर ना ये वाला बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बन जाए ना तो देखो ध्यान से। बिटवीन पी एंड, कहाँ पे? बिटवीन पी एंड होल एंड फोकस। ना फोकस पे तो वाला हो जाएगा, यहाँ पे बनाना है, कहीं पे भी बना दो चलेगा। फोकस कहाँ पे? वो एग्जैक्टली समझ नहीं है। चलो हो गया ये। पैरेलल चलो ध्यान, यहाँ बहुत वहां पे मस्ती क्यों कर रहे हो? हाँ आवाज आ रही है कहीं से मेरे को। पैरेलल कहाँ जाएगा? फोकस। चलो फटाफट। बना दिया पैरेलल फोकस। और दूसरा रूल आपको पता है, सी से जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा ना, तो वो पहले लगाया था ना, ऐसे रूल लगा दो इसमें। चलो ऐसे देखो, चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, फिर आप बाद में करना। यहाँ ध्यान से देखो, पहले वाले में लाइन कैसी थी? यहाँ ध्यान बात है। पहले वाले में लाइन कैसी थी? पैरेलल। पहले वाले में लाइन कैसी थी? पैरेलल। इस वाले में लाइन पैरेलल नहीं है। ध्यान देखो दोगे तो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे इस साइड कहीं पे भी टच नहीं कर रही, दिख रहा है आपको? क्योंकि इस साइड क्या होती जा रही है? एक दूसरे से दूर होते जा रही है, राइट?
बराबर है। लेकिन अगर राइट साइड देखोगे तो एक दूसरे से कैसे होती जा रही है। तो अब क्या करना है, राइट साइड में आपको मिरर के पीछे डॉटेड लाइन बनाना है और दोनों को टच करना है। ठीक है, चलो डॉटेड लाइन बनाओ। ऐसे एग्जैक्ट स्ट्रेट आनी चाहिए, कोई और नहीं जानी चाहिए। बाहर जा रही है ना। हाँ मैंने बोला था, इसीलिए दोनों एडजस्ट करना है। वो आप कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत बड़ा बड़ा बना दिया और फिर यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ ध्यान दो, जो इंटरसेक्ट कर रही है वहां से ऐसे एक नीचे लाइन बनाओ इस तरह से। और हमें पता है जहां इंटरसेक्ट करती वहां लाइन कैसी हो, वहां पे क्या होता है, एरो होता है, राइट। चलो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ऊपर, तो ऊपर क्या होगा हमारा, एरो कहाँ आएगा, ऊपर। ए डैश, फिर बनाना, वापस बनाना पड़ेगा, छोटा बनाओ अभी थोड़ा। बी डैश, नहीं टेढ़ा नहीं, ए और ये बी, ये आपके 6 के 6 इमेजेस हो गए। चलो फटाफट बनाओ। पहला आपको लिखना है इमेज पोजीशन। क्या लिखना है कि आपका जो, यहाँ ध्यान होना चाहिए, अब पूरा ध्यान यहाँ, कि जो आपकी इमेज बनी है, इमेज बनी ना, वो इमेज की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इमेज पोजीशन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। दूसरा आपको लिखना है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है या फिर बड़ा है। समझ रहे हो, अगर छोटा होगा तो विल राइट डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। जस्ट लाइक कि मैं हूं और मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया, तो मैं, मेरी हाइट जितना नहीं, मैं से कैसा दिख रहा हूं, छोटा दिख रहा हूं। समझ में आया, तो क्या आएगा, डिमिनिश्ड। डन। और अगर बड़ा है, बराबर, बड़ा, जैसे कि नाक बड़ा दिखने लगा, मुंह बड़ा दिखने लगा, तो एनलार्ज। क्या यूज करोगे, एनलार्ज। क्लियर, क्लियर। छोटा होगा तो डिमिनिश्ड, बड़ा होगा तो एनलार्ज। और सेम साइज का अगर हुआ, यहाँ ध्यान देना, बाद में वो मैं अभी लिखवा रहा हूं, अभी नहीं, खाली यहाँ ध्यान दे दो, लिखने का टेंशन मत लो। सेम साइज का हुआ तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, साइज पता चल गया। इमेज पोजीशन आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर फोकल पे है, प्रिंसिपल फोकस पे है, तो एट प्रिंसिपल फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच पे है तो एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल। कोई डाउट, क्लियर, क्लियर। और लास्ट आता है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज यानी इमेज एक्चुअल में कैसा है, सीधा है या उल्टा है। तो आपको पता है अगर सीधा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट। सीधा होगा तो इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ एक वर्ड आता है वर्चुअल। और अगर उल्टा हुआ तो इनवर्टेड। क्या होगा, इनवर्टेड। और इनवर्टेड के साथ एक वर्ड आता है रियल। क्या आता है, रियल। रियल, नॉट लेटरल, रियल। इनवर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, और रियल। बता दो, अभी टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छे से। क्या बोला, सीधा होगा तो इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ एक वर्ड एसोसिएट होता है वर्चुअल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। उल्टा हुआ तो इनवर्टेड, इनवर्टेड के साथ वर्ड आता है रियल, रियल एंड इनवर्टेड। कोई डाउट, समझ में आया। ये सब में आपको तीनों में लिखना है, ठीक है, समझ गए, ओके। अब मैं वो डायग्राम्स नहीं बताऊंगा आपको, आपको मैं खाली एक वो बता रहा हूं, उसमें आपको इसमें अपने हिसाब से करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनाया है, बिटवीन, क्या बनाया सबसे पहले, आज नहीं, कल कल कल, कल।
ओके, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, वो तो रूल्स है। सबसे पहला था बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अभी ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां ध्यान दो, ये आपको सीसी लिखा हुआ दिख रहा है, ये सीसी लिखा हुआ दिख रहा है, सीसी लिखा हुआ दिख रहा है, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस लिखा हुआ दिख रहा है, इट इज प्रिंसिपल फोकस। तो अभी पहला रूल ही है ना हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है ना। अब ध्यान से देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है, यहां ध्यान देना, एरो ऊपर है, बेस नीचे है, ऑब्जेक्ट ऐसा है ना। हाँ, लेकिन इमेज देखो ऐसा है, एरो देखो नीचे नीचे है कि नहीं है। पहले वाला ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसी, तो सीधी है कि उल्टी है। लेटरली इन्वर्टेड नहीं होगा, कितने बार बोलूं, लेटरली इन्वर्टेड मतलब राइट का लेफ्ट, वो ऐसे होता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या, ये जो है ना, बराबर है, ठीक है, ये जो ये पावर बटन है, ये अभी आपके कौन से साइड में है, राइट साइड में, बराबर। और ये जो सैमसंग लिखा हुआ है कौन से साइड में, लेफ्ट। अब इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो लेटरली इन्वर्टेड होगा, क्योंकि ये इधर आ गया और ये इधर। लेकिन इन्वर्टेड क्या होता, समझ लो, ये सीधा है और ये पावर बटन ऊपर है और सैमसंग नीचे है। तो अगर ये उल्टा हो गया ऐसे तो इन्वर्टेड है। तो ऐसा हो रहा है ना, ऊपर का नीचे हो जा रहा है ना, तो ये कैसा है, इन्वर्टेड। क्लियर, कैसा है ये, इन्वर्टेड। कैसा है, इन्वर्टेड। कोई डाउट, इन्वर्टेड होगा तो कैसा आएगा, रियल। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आया, लिखो चलो, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो, और अगर आपको इसको अच्छे से देखना है ना, तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी, और एग्जैक्ट उसका उल्टा ए बी सी दिख रहा है। इन्वर्टेड हुआ, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलो फटाफट, हाँ इन्वर्टेड हुआ ना। तो नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड, कोई प्रॉब्लम, रियल का मतलब बताता हूँ, वर्चुअल का मतलब भी बताता हूँ। बटन बंद है, कोई डाउट, कोई डाउट, समझ में आया। उसके नीचे लिखो, वो जो इमेज बनाई थी ना उसके नीचे लिखो, यहाँ मत लिखो, जो वहां बनाया मैंने बोला था 2-3 लाइन छोड़ने को, वहीं पे लिखो, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, लिख दिया। बिटवीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन देख, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। कल जो पहली इमेज बनाई थी वो लिख वहां पे, अगर नहीं लिखा तो लिखो, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। लिखा, वहां क्यों लिख रहा है, इमेज ड्रॉ के उसके नीचे लिखने का था, तो वापस बनाना पड़ेगा। चलो क्लियर हो गया, हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दो, आप लोग की इमेज देखो,
आप लोगों ने ऑब्जेक्ट कितने लाइन का ड्रॉ किया था? ऑब्जेक्ट कितने लाइन का ड्रॉ किया था? इमेज कितने लाइन की आई है? 4 या 5, कितने की आई है? किसी की 5 की आई होगी, किसी की 5.5, किसी की 4, 3 आई है, किसी की 4 आई है ना। तो 3 से कैसा है वो? बड़ा। यानी कि इमेज कैसा है, बड़ा या छोटा है? बड़ा। तो बड़े के लिए क्या यूज करोगे? एनलार्ज। साइज ऑफ इमेज क्या हुआ? वो तो अभी बाकी है। हो गया? डन? क्लियर? नेक्स्ट, इमेज पोजीशन। देखो, आप देखो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, या तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको क्या बोला था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ, फिर बियॉन्ड सी, आप ऐसे भी लिख सकते। कोई डाउट? क्लियर? सेकेंड कौन सी बनाई थी? बियॉन्ड सेंटर सेकंड बनाई थी बियॉन्ड सेंटर ऑब्जेक्ट पोजीशन है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई बात नहीं, चलो। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा है, ऐसा था ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही था ना। अब ध्यान से देखो, आपका ऐसा ही होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन? अब आप खुद ही बनाओ, सीधी है कि उल्टी है? आप देखो अपनी इमेज देखो, कुछ ध्यान, पहले यहाँ ध्यान होना चाहिए, सीधी है कि उल्टी है? सबका आंसर आना चाहिए, सीधी है कि उल्टी है? आपका इमेज देखो, सीधी है कि उल्टी है? तो क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। चलो लिखो फटाफट। अरे तो भाग्य क्यों मार रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। कहाँ पे है वो तेरा? लिख, तो दिख नहीं रहा। देखो सी से किधर बनाया तूने? कहाँ सेंटर में बनाया? ठीक, ये नहीं बनाया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख तो ये तूने तो गलत बनाया तो फिर। और ये एरो ऊपर किसने को बनाने को बोला? कितने बार बोला कि जहां टच करता दोनों लाइन वहां एरो बनाने का? गलत बनाया तूने दोनों। चलो कैसा आया? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखो, छोटी के बड़ी है? छोटी है, छोटी है ना, डिमिनिश। चलो छोटी है ना, बिकॉज देखो मेरे में ये 3 लाइन की है, ऑब्जेक्ट 3 लाइन का, और इमेज दो लाइन का ही है। आपका ऑब्जेक्ट कितने लाइन का है? ऑब्जेक्ट और इमेज कितने लाइन का है? 2। तो कैसा हुआ? डिमिनिश के एनलार्ज? डिमिनिश। चलो लिखो डिमिनिश। लिखा? खुद ही करना है सब। जिसमें कंफ्यूजन है ना वो करवा देता हूं, ध्यान देना यार। एक कंफ्यूजन आपको इस पे होगा, इसमें है कंफ्यूजन, कुछ चीजों का कंफ्यूजन है, बराबर है। सबसे पहले आपको इमेज पोजीशन तो पता चल गई होगी। पैरेलल है तो मैंने बोला था, पैरेलल का मतलब थोड़ी देर पहले ही बोला था, लाइट रेस पैरेलल कब बनाओगे? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इसीलिए मैं पहले से ही सब सिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान में नहीं रखते। मैंने बोला था जब इंफिनिटी पे हो तो रेस पैरेलल आती है, बोला था कि नहीं बोला था? इसमें भी रेस कैसी जा रही है, तो इमेज कहाँ होगा? इंफिनिटी। तो लिखो इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी। चलो
इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी, कहाँ पे? फोकल वाले पे। चलो आपने तो ये बनाया है ना, लिख दो वहां नीचे, लिखो इमेज पोजीशन, ओए यहाँ ध्यान, इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी लिखा। अब साइज जो है, अभी सोचो सन है, मैंने क्या बोला आपको, सन है, बहुत दूर है, वहां से रेज पैरेलल आ रही, सन कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना, हाँ या ना, बड़ा है ना, इसमें भी रेस कैसी जा रही है? पैरेलल। तो जो इमेज बनी कैसी बनेगी? बहुत बड़ी। इमेज कैसी बनेगी? बहुत बड़ी। तो हाईली एनलार्ज लिखो, हाईली एनलार्ज, बराबर। इमेज पोजीशन एट विदाउट इंफिनिटी मतलब पैरेलल, और पैरेलल मतलब बहुत दूर तक जाने वाली है, राइट। और नेचर ऑफ द इमेज, लेफ्ट साइड इमेज बनी है, और लेफ्ट साइड में आप देखो, आप में जितनी भी इमेज बनी है कैसी बनी है, देखो लेफ्ट साइड जितनी भी इमेज बनी है ना, नहीं समझे? ये देखो, ओ इसमें है ही नहीं, 5 ही कैसे कल वाले, कोई बात नहीं। लेफ्ट साइड जितनी भी इमेज बनी कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें भी लिखो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल गलती से पहले नहीं चलेगा। रियल एंड इन्वर्टेड हो गया तीनों, इंपॉर्टेंट केस है। तो फोकस पे रहेगा, फोकस पे रहेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी? पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रे कैसी जाएगी? ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि इसका यूज जब आएगा तब मैं आपको पूछूंगा, इसके बाद एग्जैक्ट इसका यूज ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब भी फोकस पे होगा तो कैसे लेंगे? पैरेलल। और पैरेलल का मतलब कहां तक जा रही है? बहुत दूर तक, इंफिनिटी तक वो जा रही है। और इंफिनिटी जब भी होता है साइज कैसा होता है? हाईली एनलार्ज। कहाँ पे वो कैसा होता है? हाईली एनलार्ज। और लेफ्ट साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड। डाउट समझ में आया? समझ में आया। अब मैं आपको रियल एंड इन्वर्टेड का एक्चुअल मीनिंग बताने जा रहा हूँ। रियल का मतलब क्या होता है और वर्चुअल का मतलब क्या? देखो, रियल मतलब जो सच में है, रियल का मतलब वो है ना, रियलिटी जो है, रियल जो सच में है। वर्चुअल मतलब दिखता है पर वो है नहीं। तो हम बोलते हैं ना वर्चुअल वर्ल्ड, यहाँ ध्यान, यहाँ प्लीज, वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं ना हम लोग। इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड है। आप उसमें जाओ, आपको पूरा चीज, अब गेम हो गया, वर्चुअल गेम बोलते हो ना, आप देखो उसमें सब कुछ आपको देखने को मिलता है। एक बैटल ग्राउंड देखने को मिलेगा, गन देखने को मिलेगा, प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, टैंक देखने को मिलेगा, सब देखने को मिलता है ना, पर क्या एक्चुअल में है? वो वर्चुअल है। रियल मतलब वर्चुअल में होता तब, जब भी कोई चीज एक्चुअल में होती है तो कैसी होती है? रियल। और एक्चुअल में नहीं होती है पर हमें दिखती है, क्या है? वर्चुअल। ये वर्चुअल है, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ नहीं है, बराबर है, ठीक है। लेकिन आपको क्या हो रहा है? समझना ध्यान से। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं मिरर में अगर आप सोचो, मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है ना। मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं अपना मुंह ऐसा देख रहा हूं तो इमेज इस साइड बननी चाहिए ना, इमेज इस साइड बनेगी, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर इसी साइड आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर किस साइड आनी चाहिए? इस साइड आनी चाहिए। पर अगर आप सोचो उस साइड दिखेगा तो, अब मिरर के पीछे कुछ है फिर भी मैं उधर दिख रहा हूं, कुछ है नहीं फिर भी मैं दिख रहा हूं, तो है नहीं पर क्या हो गया? समझ में? अब प्लेन मिरर में जब आप अलमारी के सामने जाके खड़े होते हो तो आपको अंदर आपका भाई दिखता है ना, आपको अपनी बहनें दिखती है ना अंदर, तो कैसे दिखती? अब एक्चुअल में कबोर्ड के पीछे तो कपड़े रखे हुए हैं, सोने रखे हुए हैं, चांदी रखा हुआ है, पैसे रखा हुआ है, वही रखा है ना, और क्या रखा हुआ है, पर दिखता कौन है? समझ रहे हो? अब पीछे तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं पर दिख रहा है, तो कैसा होगा? और रियल मतलब एक्चुअली में अगर हो
फॉर एग्जाम्पल जो थिएटर्स होते हैं, थिएटर में जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होता है एक्चुअल में स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर वो इमेज बनी है तो रियल है, वो एक्चुअल में वो है। एक्चुअल में मतलब अमिताभ बच्चन वहां नहीं आ गए, पर अमिताभ बच्चन का एक्चुअल में फोटो वहां है, इसके ऊपर स्क्रीन के। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? रियल और वर्चुअल समझ में आ गया। वर्चुअल और वर्चुअल की जो भी चीज होती है हमेशा इरेक्ट बनती है, बराबर है, और रियल जो होता है हमेशा कैसा बनता है? इनवर्स। तो जो थिएटर होता है ना, पीछे से प्रोजेक्ट है, रियल एक्चुअल में थिएटर जो होता है उसमें रियल इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन का फोटो वहां पे एक्चुअल में है। केजीएफ में जो भी वो हीरो, क्या नाम है उसका? यश। यश यश का फोटो वहां पे एक्चुअल में है। तो अब याद करो वो इमेज कैसी हुई, स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही कैसी हुई? अभी तो रियल हुई ना, क्योंकि फोटो है वहां, फोटो है वहां तो ही मुझे दिख रहा है ना। नहीं समझा? वो स्क्रीन के ऊपर एक्चुअल में यश का फोटो है तभी तो मुझे दिख रहा है। वो कबोर्ड की तरह तो नहीं हो रहा है ना कि मैं सामने जाके खड़ा हो रहा हूं, पीछे मैं हूं नहीं फिर भी मैं दिख रहा हूं। उसमें तो इमेज है ना मेरी। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है। तो अब आप सोचो एक्चुअल में जो इमेज वहां पे बन रही है, कहाँ पे? स्क्रीन पे, वो कैसी है? रियल। सर आपने तो बोला रियल के साथ एक वर्ड आता है हमेशा, इनवर्टेड। तो मेरे को मूवी उल्टी दिखनी चाहिए, यश उल्टा दिखना चाहिए, है ना? ऐसा होना चाहिए ना, हमको पूरी मूवी उल्टी दिखनी चाहिए। वो ऊपर चल रहा है तो पता चलना चाहिए नीचे चल रहा है। वो उसको मारा है तो पता होना चाहिए कि उसको रिटर्न आ रहा है। एक्चुअल में प्रोजेक्टर आप देखोगे ना, उसमें इस तरीके का सेटिंग होता है, उस तरह का उसमें अरेंजमेंट होता है कि जो इमेज वो इन्वर्टेड है उसको कैसा बना देता है? सीधा। तो एक्चुअल में जो लेंस है उसका, किसका? प्रोजेक्टर का, वो तो इन्वर्टेड ही इमेज दे रहा है, फिर बाद में उसको कैसा बनाया जा रहा है? सीधा, इरेक्ट बनाया। समझ में आया? और ये सब पता है टेक्नोलॉजीज कहां से आई? इसका सबसे मुख्य जो है ना वो भगवान है। हाँ, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारी जो आईज है ना, हमारी आईज भी इन्वर्टेड इमेज बनाती है। आपने अगर आईज पढ़ा होगा 7th 8th में, तो इन्वर्टेड इमेज बनाती है और फिर हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है सीधे में। एक्चुअल में मेरे को उल्टा ही दिख रहा है। अगर मेरा ब्रेन नहीं होता ना तो ये उल्टा ही दिख रहा है, पर मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, नहीं ये उल्टा आया है, अब इसको तू क्या कर दे। उसी तरह से प्रोजेक्टर में होता है, वो जो लेंस है वो क्या बनाता है? रियल बनाता है। तो रियल कैसा होता है? उल्टा होता है, और फिर उसके आगे एक टेक्नोलॉजी दूसरी लगाई जाती है जिससे वो क्या हो जाए? वर्चुअल और रियल का मतलब पता चल गया, बराबर है? क्लियर? अब ध्यान से देखना। हाँ, ये वाला तो हो गया ना, अभी ये वाला ध्यान से देखना। यहां ध्यान से देखना। मिरर ये है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है, और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। मतलब इस साइड मैं खड़ा हूं और ये मिरर के पीछे का पार्ट है, जो कपबोर्ड वाली बात कर रहा हूं। अब सोचो मिरर के पीछे बना है, कैसा इमेज होगा? मिरर के पीछे बना है, कैसा इमेज होगा? वर्चुअल ही होगा ना। जैसे मैंने कपबोर्ड की आपको बात की कि उसके पीछे बन रहा है, कैसा होगा? वर्चुअल। और वर्चुअल और उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इरेक्ट हो ना तो समझ लेना वर्चुअल। सीधी इमेज है कि नहीं है? इसका भी एरो कहाँ है? ऊपर। और इसका भी एरो कहाँ है? समझ में आ रहा है? इसका भी ऊपर है और इसका भी इमेज। चलो फटाफट, ठीक है? समझ में आया? तो पहले वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो नेचर में लिख दो वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिखा? साइज देख लो कैसी है, साइज कैसी है? तो लिखो एनलार्ज, लिख दिया। और पोजीशन में लिखो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। नहीं, फोकल लेंथ कहाँ आएगा? पीछे, मिरर के पीछे, यहाँ यहाँ। हाँ, इमेज पोजीशन लिखो बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज देख लेना, सीधा ही उल्टा है। सीधा होगा तो
डन डन, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आएगा आएगा, आगे चले। ठीक है, अभी कौन सा बचा? इंफिनिटी का इसमें आएगा नहीं, चलो कोई नहीं। ये रहा इंफिनिटी, नहीं नेचर में नहीं, साइज में। वो नेचर में वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज में एनलार्ज। चलो ध्यान दे दो। अब इंफिनिटी पे दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो पोजीशन क्या होगा? एट प्रिंसिपल फोकस। चलो इंफिनिटी वाले में लिख दो एट प्रिंसिपल फोकस, इमेज पोजीशन पे लिखो एट प्रिंसिपल फोकस। लेफ्ट साइड बना हुआ है वर्चुअल इरेक्ट के रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड लेफ्ट साइड बना हुआ है। राइट साइड बनेगा तो वो होगा मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड। अब ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा इमेज बन रहा है, दिख रहा है आपको? कहाँ पे? दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ पे, और बहुत छोटा सा बन रहा है, एकदम डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। कहाँ पे? ये वाला देखो, ये जो बन रहा है ना, यहाँ आपका इमेज बन रहा है, एकदम डॉट जैसा बन रहा है। एक्चुअली में पहले हम पूरी लाइन बनाते थे ना, अब इसमें लाइन बनाने का आपको वो ही नहीं है, तो लिखो हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखोगे? एकदम छोटी इमेज बनी है, एकदम पॉइंट जैसी इमेज बनी है, दैट्स व्हाई हाईली। हो गया सब? 6 के 6 हो गए। डन डन। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें करने को जो आपको पूछते हैं। सबसे पहले तो ज्यादा 10, कुछ भी पूछेगा एकदम इजी है, 2 रूल लगाना है, ये करना है मेनली। और इसमें कुछ कुछ कंक्लूजन्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिख लो। और ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहां ध्यान दो, पहले देख लो फिर लिखना। एक ही केस में, यहाँ ध्यान, एकदम यहाँ एक ही केस में, थोड़ा इस साइड से बैठे तो जो मैं दिखूं, एक ही केस में, क्या बोला? एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, बाकी सभी केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। देख लो आप, देखो एक में कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी सब में कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट? समझ में आया? तो कोई डाउट यहां तक? प्रॉब्लम? तो अब आपको ऐसा पूछेगा, देखो घुमा के भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन समझो, ठीक है? सारा चीज आपको मैं क्लास में करवा दे रहा हूं, आपको खाली घर पे जाके रिवाइज करना। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होना चाहिए? क्या बोला? ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होना चाहिए? तो कॉन्केव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा बिटवीन P एंड F, और फिर बोलेगा ये सिचुएशन को डायग्राम से क्या बोलते हैं कि प्रूव करके या एक्सप्लेन करके बताओ। तो पहला ही आंसर आपका होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन F एंड P फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और फिर आपको वो केस जो हमने बनाया वो बना देना है। कोई डाउट?
बराबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट को मैं किधर रखूंगा, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट, क्वेश्चन समझना, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट टू गेट इमेज ऑफ सेम साइज इन द कॉन्केव मिरर, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो सेम साइज का आया था, लेकिन रियल और उसका नहीं, मैंने क्वेश्चन में बोला क्या, सिर्फ सेम साइज मैंने बता, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है, और पेपर जब ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो पेपर कैसा हो जाता है, टफ हो जाता है, और उसी को बोला जाता है पेपर कैसा निकला था, हार्ड निकला। क्यों? क्योंकि हमने सीधा रास्ता पकड़ा था, पर हमको ये नहीं पता था कि अगर घूम के जाएंगे तो कौन सा रास्ते से जाएंगे। सीधा रास्ता हमको पता है क्या, भाई देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऐसे होता है, इसमें होता है, लेकिन अगर उल्टा कुछ पूछ लिया, जाने का रास्ता पता है पर आने का रास्ता पता है ना, ऐसा भी पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आपको इसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेंशन मत लो, बराबर है, एक वीक के अंदर अंदर। एक बार मेरी एग्जाम है कल से, आपको मैं सारा क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ये हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको घर पे जाके मतलब मोबाइल यूज करना ना पड़े, ठीक है, सारा चीज प्रोवाइड कर दूंगा। बट मेन चीज क्या है कि बहुत क्वेश्चन हो गए तो आप बोर हो जाओ, राइट? तो कुछ क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए, ऐसा कॉमन सेंस की तरह आने चाहिए कि हाँ भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी, ठीक है, ये अकेला क्वेश्चन। दूसरा एक चीज देखो बहुत ध्यान से, बार बार पूछते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें। ओके, यहां पे देखो, इंफिनिटी पे जब था, कहां पे, तो इमेज कैसा बना था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो कैसा बना था, हाईली, બીજા બોલે એટલે આપણે બોલી જઈએ, हाईली डिमिनिश बना था, सबसे छोटा था, तो अब सबसे छोटा था, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज कैसा था, बहुत छोटा ना, यहाँ ध्यान देना प्लीज, बहुत दूर था तो बहुत छोटा था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेके आया, इमेज कैसा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, पहले बहुत डिमिनिश था फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी मैं और नजदीक लेके आता हूं, इमेज पे देखना, खाली इमेज पे देखना, इमेज का साइज देखना और ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखना, क्या बोला, ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का साइज, देखो इमेज का साइज देखना सबसे पहले, अभी देखो जैसे मैं इसको नजदीक लेके आता हूं, इमेज क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, यहाँ पे ब्रेक इवन आ गया, मतलब दोनों सेम, और अभी देखो इमेज कैसी होती जा रही है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, इमेज कैसी होती जा रही है, और एक टाइम पे बहुत बड़ी हो गई, दिख रहा है ना, बोला था ना हाईली एनलार्ज, याद करो, और फिर इमेज कहां चले गई, पीछे, यानी मतलब क्या है पता है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर से नजदीक लेके आते जाते हो, इमेज क्या होता है, समझ में आया? ये तीन जो थे कंक्लूजन्स थे, आपको याद रखने हैं। पहला एक स्पेशल केस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा कि जैसे जैसे इमेज नजदीक आता है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है, इमेज वैसे वैसे डन। इसके यूजेस में आता है, एक्चुअली हमने इतना सारा पढ़ा तो इसका कहीं प्रैक्टिकल यूज होगा ना, यूजेस कहाँ कहाँ है देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पहला टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट्स, देखो कैसे होता है मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। पहले तो मेरा पर्पस क्या है वो मुझे पता होगा ना, तो मुझे सब कुछ पता होगा, टॉर्च का, हेडलाइट का, या सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब पता है आपको,
जंगल इलाका होता है ना, या फिर जो कुछ, वहाँ पे लाइट लेके जाते हैं उन लोग, और वो सर्च लाइट कैसा होता है, बहुत दूर तक उसका इमेज लाइट जा रही होती है। खासतौर से पुलिस वालों के पास या आर्मी वालों के पास या पुलिस वालों के पास होता है। वो चेकिंग पे जाते हैं, मूवीज में आपने देखा होगा ये चीज, वो लेके चलते हैं। तो टॉर्चेस, टॉर्च लाइट और व्हीकल हेडलाइट्स में यूज होता है। तो सबसे पहले मेरे को इसका मतलब समझना पड़ेगा कि क्यों होता है, उसमें पर्पस क्या है। सबसे पहला पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जो लाइट में, जब जो हेडलाइट्स है मेरी, उसका जो लाइट है वो बहुत कहाँ तक जाए, दूर तक है। क्योंकि दूर तक जाएगा तभी तो मैं दूर तक देख पाऊंगा। खाली ऐसे किया नहीं, यहाँ पे इतना दिखा, आगे का नहीं दिखा, तो क्या पता आगे वो लायन बैठा, मैं यहाँ देख रहा हूँ, है ना। समझ रहे हो। तो दूर तक जानी चाहिए। हेडलाइट्स भी ऐसी है, कहाँ तक जानी चाहिए, जो कार है, कार की हेडलाइट्स कहाँ तक, उसके लाइट्स कहाँ तक जानी चाहिए, दूर तक। यानी कि मेरा इमेज बहुत दूर तक मेरी लाइट जानी चाहिए। कब ऐसा होता है, ऐसे कवर होता है। वो नहीं, कौन से केस में ऐसा होता है, आज हमने देखा, अभी देखो दूर तक लाइट जा रही, देखो तो कहाँ पे था ऑब्जेक्ट पोजीशन, जल्दी देखो। ऑब्जेक्ट नजदीक है। और का एग्जैक्ट बताओ ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, जब इमेज बहुत दूर बन रही है। इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बन रही है, एकदम आके टच हो जा रही है, छोटी इमेज। फोकस और कर्वेचर के बीच। फोकस पे, फोकस पे। एट प्रिंसिपल फोकस, देखो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कितना दूर तक जा रही है, पैरेलल जा रही है कि नहीं जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद देखो, रिफ्लेक्शन के बाद देखो लाइट कैसे जा रही है, सीधी नहीं जा रही है। और तो सीधी जा रही है मतलब इन्फिनिटी पे नहीं जा रही है, और इन्फिनिटी पे जाएगी तो क्या होगा, दूर तक दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे, दिखेगा। अब देखो ऐसा एक्चुअल में कहाँ होता है, देखो यहाँ ध्यान से देखो। देखो पहले तो ये देखो, टॉर्च है, अब देखो इसकी रेस पैरेलल जा रही है और बहुत दूर तक जा रही है, मुझे यही चाहिए। और ऐसा कब होता है, जब कहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस। ये चीज समझ में आया आपको। तो मेरी रेस कैसी जानी चाहिए, पैरेलल जानी चाहिए, कोई डाउट, ये चीज क्लियर, एकदम पैरेलल जानी चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस। तो अब अगर आपको ध्यान हो ना, तो आपकी पहले एम्बेसडर कार आती है, उसमें आप देखना आगे के हेडलाइट्स ऐसे होते हैं। हेडलाइट्स का जो आगे का पार्ट होता था ना, ऐसे होता था ना, राइट। ये देखो, ये वाला देखो, ये ऐसा अंदर की साइड मुड़ा हुआ है, कौन सा हुआ, कॉनकेव। ऐसा होता था कि नहीं होता, कॉनकेव है कि नहीं, अंदर से मुड़ा है कि नहीं है। दिस इज द कॉनकेव पार्ट। और इसीलिए क्या होता था, इसके फोकस पे क्या किया जाता था, इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या, बल्ब, छोटा सा बल्ब जो हेडलाइट्स में आता है, उसको क्या रखा, ये जैसे कि ये मेरा ये वाला मिरर है, ये पीछे रख दिया ऐसे हेडलाइट, और यहाँ पे बल्ब होता है यहाँ, और एग्जैक्ट बल्ब का बीच में नहीं, फोकस पे, इसका फोकस। ये मिरर है ना, ये मिरर जो दिख रहा है ना आपको, ये मिरर दिखा, हाँ, उसका पूरा गोल और उसके बीच। गोल छोड़ दो, हमने मिरर बनाया ना, मिरर का फोकस था कि नहीं था, इसका भी कुछ ना कुछ फोकस होगा। उसके फोकस पे उसके बल्ब को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, वो बल्ब से पहले लाइट कहाँ जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, और फिर यहाँ से फोकस पे, तो यहाँ से कैसे निकलेगी, पैरेलल। और पैरेलल निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी, देखा कैसे कैसे टेक्नोलॉजी यूज होती है छोटी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको देखना है तो देखो, अभी अभी भी सभी कार में ऐसा ही होता है। देखो
सब में कॉनकेव है, दिख रहा है सर अंदर के साइड, ठीक है, कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको भी बता देता हूँ। इसमें किसी में बल्ब अगर मुझे दिखता हो, देखो ये जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब है, ये बल्ब को कहाँ रखा जाता है? उसके फोकस पे। कहाँ रखा जाता है? अब फोकस में से क्या होगा, वो जाके ये इस तरीके से होता है, देखो ये वाला पार्ट है कॉनकेव वाला, यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, एक बल्ब। अब क्या होगा, ये इसका क्या है, फोकस। अब मेरे को पता है कि यहां से लाइट जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे, और यहां से फिर ये जब जाएगा सारी लाइट कैसे आएंगी, इस तरह। गेटिंग? पैरेलल। अब पैरेलल आएगा तो कहां तक जाएगा, समझ में आ गया? पहला केस समझ में आ गया। कहाँ पे यूज होता है? टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, बराबर, डन, समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, शेविंग मिरर। अब शेविंग मिरर में क्या होता है समझ, मेरे को आउटपुट पता होगा ना तो मेरे को पता चल जाएगा। अब शेविंग मिरर में क्या होता है कि हेयर छोटे छोटे होते हैं, तो आपको हेयर कैसे दिखने चाहिए, बड़े, क्लियरली दिखना चाहिए, ये बात सही है। दूसरी चीज, हाँ इसलिए रहा हूं, बाई चांस आपने ये कॉनकेव मिरर यूज किया, और कॉनकेव मिरर में पहले, चलो ठीक है, एक चीज तो आपको पता चल गई कि, समझो, एक चीज पता चल गई कि आपको इमेज कैसी चाहिए, एनलार्ज, बड़ी एनलार्ज चाहिए, बराबर है, कोई डाउट? दूसरी चीज, अगर आप सोचो सेविंग कर रहे हो और आपका चेहरा अगर उल्टा दिखे, बराबर है कि, ठीक है, अगर आप यहाँ शेव कर रहे हो, यहाँ शेव कर रहे हो, और वहां पे समझ रहे हो, आप शेव यहाँ कर रहे हो, यहाँ पे इतना पोजीशन पे, और वो मिरर में ये वाला पार्ट ऊपर दिखे ऐसा, तो कैसा लगेगा, समझ रहे हो, है ना? यहाँ पे ऐसा कर रहे हो, यहाँ ऐसे हो जाए तो, गेटिंग? इन्वर्टेड होना चाहिए, क्यों इन्वर्टेड होना चाहिए कि इरेक्ट होना चाहिए? चेहरा कैसा दिखना चाहिए, इरेक्ट ही दिखना चाहिए ना, हाँ कि ना? अगर इन्वर्टेड दिखेगा तो पॉसिबल है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कैसा दिखना चाहिए, एनलार्ज, और कौन सा केस ऐसा होता है जिसमें, एक ही केस ऐसा होता है जिसमें इरेक्ट दिखता है, बिटवीन पी एंड एफ। तो अब ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच। तो आपको जो इमेज दिखेगी कैसी दिखेगी, बड़ी और सीधी, बराबर। अगर उसने, इसीलिए शेविंग जब करते हैं, एक्चुअली में अभी तो सब लोग प्लेन मिरर ही यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस उसने ऐसे दूर रख लिया और शेविंग करने लगा तो क्या होगा, पोल से प्रिंसिपल फोकस से उस साइड चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर उसका मुंह आ गया, अगर ये मिरर है, मिरर उसने दूर रख लिया और उसका ऑब्जेक्ट अगर इधर आ गया, उसका इमेज कैसा दिखेगा, बड़ा और उल्टा। अब शेविंग कर पाएगा वो, उसको फिर ऐसे नजदीक ला के ऐसे ही करना, देखो, और बड़ा करते हैं और सीधा करते हैं। समझ में आया? ठीक है, सेकेंड यूज समझ में आया। पहले वाला सर्च लाइट, यहाँ क्या, सर्च लाइट, हेडलाइट और टॉर्च, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट प्रिंसिपल फोकस, बराबर है, एट प्रिंसिपल फोकस। नंबर 2, सेविंग मिरर, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आया? क्लियरली समझ में आया? आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया? Yes, नेक्स्ट इज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट सेम केस, डेंटिस्ट में आपने देखा है ना, और यहाँ ध्यान दो। अब उसमें याद रख, आपको ऐसा कभी गुस्सा, अगर डॉक्टर के वहां गए हो दांत के, तो आपको ऐसा गुस्सा आएगा कि अंदर क्यों निकाल डाल रहा है, बाहर से क्यों नहीं चेक कर पा रहा है वो, उल्टा हो जाएगा।
बराबर है, तो वो अंदर ही डाल रहा है, एक तो इतना गंदा लगता है वो अंदर डाल रहा है ऐसा करके। एक्चुअल में ऐसा होता है कि अंदर कॉन्केव मिरर होता है। अब वो अंदर नहीं डालेगा तो क्या होगा, दूर रहेगा, दूर रहेगा तो वो प्रिंसिपल फोकस से इस साइड हो जाएगा। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच में। तो क्या होगा, उसको जो दांत के अंदर की कैविटीज हो कैसी दिखेंगी, पी और एफ के बीच में होगा तो कैसी दिखेंगी, बड़ी, है ना। पी और एफ के बीच में होगा तो कैसी दिखेगी, बड़ी और सीधी दिखेगी। दैट्स व्हाई जितना हो सके उतना नजदीक ले जाने को क्या करता है, ट्राई करता है। और वो नजदीक ले जाके वो क्या करना चाहता है, पी और एफ के बीच में उसको रखना चाहता है, ताकि क्या हो जाए, वो इमेज कैसे दिखे, बड़ी और विदाउट। समझ में आया, क्लियर। सोलर फर्नेस, आप देखो यूज पता चलेगा, मैंने आपको बोला यूज पता चलेगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अब उसमें क्या, सोलर फर्नेस मतलब क्या, उसमें मेन चीज क्या है कि आपको सन का यूज करके, सोलर फर्नेस में क्या है, सन का यूज करके आपको खाना पकाना है या जो भी करना है। इसका मतलब सन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पता चल गया आपको। इन्फिनिटी से कहां से आएगा, डायरेक्ट फोकस पे, इन्फिनिटी से पैरेलल आएगा और कहाँ इमेज बनेगा, फोकस पे। ये कौन सा वाला केस हो गया, वो जो मैंने आपको बोला ना पेपर जलाते हो, तो वो लेंस है एक्चुअल में, पर आप मिरर से भी जला सकते हो। मिरर को लेने का, मिरर लेने का ऐसे आएगा और यहाँ से सीधा रेस कहाँ जाएगा, ये वर्चुअल और इलेक्ट्रॉन। हाँ ये वाला ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजिशन इन्फिनिटी। तो सारी की सारी रेस कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगी, फोकस के ऊपर। जितनी भी सन रेज हो, यहाँ ध्यान, जितनी भी सन रेज उसके ऊपर आ रही हैं सारी की सारी कहाँ पे आएगी, फोकस। और सारी एनर्जी कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, फोकस। दैट्स व्हाई हमको उसको कहाँ रखना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल पता है आपको, आपने आसपास देखा है ये सेम चीज। टाटा स्काई का डिस्क देखा है, टाटा स्काई का डिस्क देखा है, देखा है ना, घरों में ऊपर लगा होता है। नहीं देखा तो ऊपर जाके देख के आओ या बाहर जाके देख के। कैसा उसका शेप होता है, ऐसा शेप होता है, और उसका जो वो रिसीवर लगा होता है ना, वो एग्जैक्ट बीच में लगा होता है यहाँ पे, और यहाँ लगा होता है कहाँ पे पता है, उसके फोकस के ऊपर लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, क्यों, क्योंकि सिग्नल्स जो आ रहे हैं बहुत दूर से आ रहे हैं। सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, बहुत दूर, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से आएगा तो सीधा कहाँ जाने वाला है, समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, जब छत पे जाते हैं ना, किसी को परेशान करना है तो उसका इंडिकेटर थोड़ा सा हिला देंगे, तो क्या होगा, हाँ थोड़ा। एक्चुअल में क्या होगा, जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ कर रहा है, फोकस के ऊपर। कहाँ कर रहा है, फोकस के ऊपर। लेकिन आपने उसको फोकस से क्या कर दिया, हटा दिया। अब फोकस पे वो है ही नहीं, फोकस पे है नहीं तो सिग्नल उस पर कॉन्सेंट्रेट होगा नहीं होगा, तो टीवी में जाएगा, बराबर। तो मजाक करने का जो साइंस की भाषा में कर, मेरे पहले के जो स्टूडेंट्स थे ना 10th वाले, वो साइंस बहुत सारा ऐसे मजाक, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में उन लोग ने बहुत सारी चीजें सीख ली थी। कुछ कमेंट्री करना है तो बहुत सारी चीजें साइंस के लैंग्वेज में बोलते थे, बराबर। तो ऐसा चीज अगर आप कर रहे हो तो एक तो उसमें एक डिफरेंस होता है कि आप सबके सामने किसी की भी उड़ा सकते हो, नहीं समझे। आप मॉल में गए हो, आपको पता है कि इसको पता होगा कि नहीं पता होगा, आपने साइंस की भाषा में बोल दिया, बराबर। बहुत स्कैटर कर रहा है, ये स्कैटर कर रहा है मतलब बहुत फैल रहा है या फिर उछल रहा है, मतलब ऐसा बोले बहुत फैल रहा है, उससे ही मार रहा है, तो वो मारने आ जाएगा आपको। ये क्या बोल रहा है, बहुत स्कैटर कर रहा है, क्या बोला होगा ये, समझ में आया क्या, बराबर। समझ गया तो नहीं मारेगा, बोलेगा नहीं भाषा में बोला। नहीं समझ गया तो भी कुछ नहीं करेगा, पता है क्यों, क्योंकि स्कैटर का मतलब जरूरी नहीं कि हम उसको बोल रहे हैं, हम स्कैटर मतलब कुछ और भी बोल सकते, लेकिन ऐसे बोलो तो डायरेक्ट पता चल जाएगा नहीं मेरे को ही बोल रहा है। सभ्यता होती है ना, समझ में आ गया। फटाफट रिवाइज कर लेते। यूज टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, ऑब्जेक्ट एट
प्रिंसिपल फोकस, बराबर। तो वहां से इमेज की जो लाइट आएगी इंफिनिटी पे पैरेलल आएगी। सेकेंड, सेविंग मिरर, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। क्यों? क्योंकि मेरा जो जरूरत है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है और एनलार्ज है। इरेक्ट एक ही टाइम पे बनता है, वो होता है पी एंड एफ के बीच में, बराबर। नंबर 3, यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज करते हैं अगेन कॉन्केव मिरर, सेम वही वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज, बराबर है। नंबर 3, नंबर 4, इन अ सोलर फर्नेस, ऑब्जेक्ट पोजीशन इंफिनिटी, सन इंफिनिटी पे है। कॉमन सेंस है कि मैं सोलर फर्नेस यूज कर रहा हूँ, सोलर यूज कर रहा हूँ, सोलर का मतलब होता है सन ही सही, तो सन तो इंफिनिटी पे ही है, तो याद ही नहीं रखना है, सन इंफिनिटी, और फिर वहां से डाउट, समझ में आ गया? ठीक है, तो वो सोलार में भी वही होगा ना, सोलार इलेक्ट्रिसिटी का भी। हाँ सोलार हाँ यूज होता है ना, यूज होता है। लास्ट टॉपिक ले लेते हैं। मैंने आपको बोला था वह यहाँ क्या है, मैंने आपको बोला था कि मैं प्रिंसिपल फोकस की आपको डेफिनेशन करवाऊंगा। अब प्रिंसिपल फोकस में आप ऐसा बोल सकते हो, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या? जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की ना, जिसके ऊपर एफ था और जिसके ऊपर क्या था, सी, उसके ऊपर एक पॉइंट है। प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है ना। तो पहली चीज तो वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है। कहाँ पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। वापस समझना, प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक पॉइंट है। कहाँ पे है? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट? पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कोई प्रॉब्लम? वेयर ऑल द पैरेलल लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट, मतलब जितनी भी पैरेलल लाइन है रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। देखो वही है ना, देखो पैरेलल रेस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर, दिख रहा है? ये इंफिनिटी वाला केस था ना, वही केस। क्लियर? कोई भी रेंज इंफिनिटी से आती है तो फिर भी आएगी। नजदीक से भी है। कहाँ हमने रूल्स नहीं पढ़े अलग अलग, पैरेलल ही आती है। क्लियर? और देखो उसके सामने है, दिख रहा है आपको? तो क्या लिख सकते हैं? फ्रंट ऑफ द मिरर और रियल। क्यों? पीछे नहीं है। याद है ना, फर्स्ट डे पे बताया था स्फीयर के सामने होता है, पीछे नहीं होता। तो रियल है और फ्रंट ऑफ, ठीक है? डन? समझ में आएगा आज क्या क्या किया? इमेज फॉर्मेशन किया। इमेज फॉर्मेशन में पहला रूल था पैरेलल टू फोकस, पैरेलल टू फोकस टू पैरेलल, सी टू सी रिटर्न, बराबर है। और दूसरा एक सेम एंगल वाला था, वो हमने कहीं यूज किया नहीं है। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस, वेरी गुड। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो देखो देखो कोई बात नहीं, मुझे याद है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, है ना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो क्या था? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उससे थोड़ा सा नजदीक आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब था तो कहाँ पे बना था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था, सेम साइज का था, रियल था और इन्वर्टेड था। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में तो कहाँ बना था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्वर्टेड, रियल एंड एनलार्ज बना था, बराबर। फिर कहा था? प्रिंसिपल फोकस पे इंफिनिटी था, रियल था, इन्वर्टेड था और हाईली एनलार्ज था। फिर कहा था? फोकल और प्रिंसिपल के बीच में कैसा था? राइट साइड बना था, एनलार्ज था, इरेक्ट था, वर्चुअल था और बिहाइंड द मिरर। देखो सारा याद है और आपको भी याद रहेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सारा चीज दिमाग में रहेगा। मुझे एक पूरा पक्का एकदम दिमाग में है, पैरेलल फोकस, तो दो पैरेलल रेस बनाऊंगा, फोकस पे आएगी तो ये कहाँ कौन सा कोई हो गया? एट इंफिनिटी वाला। फिर मुझे याद है कि थोड़ा सा नजदीक आऊंगा तो मेरा प्रिंसिपल फोकस से वो थोड़ा सा कैसा होगा? शिफ्ट होगा। याद करो,
वो जैसे नजदीक आ रहा था इमेज कहाँ जा रहा था, बड़ा भी जा रहा था और दूर भी जा रहा था। तो अभी प्रिंसिपल फोकस पे था, अभी मैं वहां से लेके आ गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो कहाँ आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। फिर मैं उसको और नजदीक लेके आऊंगा तो ये स्पेशल केस है, नीचे एग्जिट आ जाएगा। फिर और नजदीक लेके आऊंगा और दूर जाएगा, और फिर यहाँ लेके आऊंगा, बराबर। ऑब्जेक्ट नजदीक आता है, इमेज दूर जाता है। क्लियर, समझ में आया? आपको ऐसे ओरली याद रहेगा तो आपके लिए एडवांटेजियस है। गुड आउट, ठीक है, तो बराबर।